अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हमने 10 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है, ठीक है। जो पार्ट 1 था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब जो पार्ट 2 है ना, उसमें 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को पी ऑफ एक्स कह देते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2h स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमने सिंथेटिक डिवीजन से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये इसकी सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या है -2h, लिख का कोफिशिएंट है -2h, लिख दिया। एक्स स्क्वायर के बाद आपको पता है अरेंजमेंट में एक्स आता है, तो एक्स नहीं लिया हुआ, आप 0 लिख देंगे उसकी जगह, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म 11 है, आ गई। अब आपने जो सा है हमें कहा हुआ है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। 1 को जो सा है हमने इसके इधर लिख देना साइड पे, क्योंकि इससे हमने इसको डिवाइड करना है, ओके। अब पहली वैल्यू एज इट इज़ आती है 1, 1 1 ज़ा 1 आ गया। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 2h आ गया, ठीक है। फिर इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2h ही आएगा। अब 0 + 1 1 नहीं होता है, तो 1 - 2h वैसे का वैसे ही। फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2h आएगा। 11 + 1 12 हो गया, -2h वैसे का वैसे ही। अब ये जो लास्ट टर्म हमारे पास थी ना, आपने इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। 0 के इक्वल रखना है। 12 - 2h = 0, -2h उधर जाके आ जाएगा +2h, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये देखें आपके पास इस साइड पे आके डिवाइड हो रहा है 12/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6h का आंसर क्या आ गया 6, और ये हमारे इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में लिखा है -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 5hx -23, ठीक है। सबसे पहले इसको आपने वही पी ऑफ एक्स के इक्वल जो सा लेट कर लेना है, कर लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है हमें क्वेश्चन में कि सिंथेटिक डिवीजन से आपने सॉल्व करना है। जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उस पर लिखा सिंथेटिक डिवीजन से करना है। तो ये अब हमने जो सा है इसको उससे सॉल्व करते हैं। इधर एक्स क्यूब का क्या है 2, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है, वो वैल्यू नहीं दी तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास आता है एक्स, तो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5h, ठीक है। हमने लिख दिया 5h -23, ठीक है। उसके बाद पहली वैल्यू वैसे की वैसे ही। अब हमने इसको -1 से करना है, ठीक है। अब आपको पता है पहली वैल्यू वैसे की वैसे ही आती है, तो हमने 2 वैसे का वैसे लिख दिया। तो -1 × 2 ज़ा -2, 0 - 2 -2 वैसे ही आ गया। -1 × -2 ज़ा 2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 + 5h वैसे ही आ गया। अब आपने इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ाहिर बात है -1 से तो साइन चेंज होंगे, तो -2 - 5h हो गया, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है हमारे पास। अब हम जो सा है ये हमारे पास आ गया -23 - 2 -25 होता है, ठीक है। -5h आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो रहा है। 23 + 2 25 हो गया, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आता है, तो माइनस आ गया, ठीक है। -5h वैसे का वैसे ही। अब हम जो सा है इस वाली वैल्यू को 0 के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। यानी -25 - 5h को हम 0 के इक्वल लेट करेंगे, लिख दिया। अब -5h उधर जाके आ जाएगा +5h, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे क्या आ जाएगा डिवाइड। तो जैसा कि आपको पता है 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो h5 आ गया -5, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर। अब क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।